जिस प्रकार काल विशेष के लिए हमारे भारत देश में महात्मा गांधी युग दर्शक और युग प्रवर्तक हुए, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और चारित्रिक क्रियान्वयन के द्वारा असंभव को संभव कर दिया, उसी प्रकार सन 1910 को जन्मी मदर तेरेसा दीनहीन और असहायों के प्रति हमारी सोच और नजरिए को बदलने वाली वर्तमान युग प्रवर्तिका बन गई। प्रस्तुत है आपके सम्मुख उस महान शख्सियत की जीवन गाथा, सेवा, प्रेम और दयालुता की वास्तविक कथा, ममता की मां। Missionaries of charity, सेवा का द्वार है, प्यार का दुलार का ये अपनों का तार है, अपनों का तार है। मुरझाई खुशियों में तेरा सिंगार है, जन्म का ये उत्सव है, सबकी पुकार है, सबकी पुकार है। माँ तुझे प्रणाम, मदर तेरेसा। 14 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस दुनिया से विदा हो गई। इस घटना से मात्र 13 दिन बाद यानी 26 अगस्त 1910 को मानो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अधूरे सपने को साकार बनाने हेतु मैसिडोनिया के स्कोज नामक गांव में श्रीमान निकोला बोजाक्सियू और श्रीमती ड्राना बोजाक्सियू के घर में एक नन्ही सी बालिका का जन्म हुआ। देखो देखो, कितनी सुंदर बच्ची है यह। वाह, कितनी प्यारी है। इसका क्या नाम रखा जाएगा? इसके माता पिता ने इसका नाम आग्नेस गोंसा रखा है। गोंसा का मतलब जानती हो? पुष्प की कली, अधखिली कली। आग्नेस गोंसा। आग्नेस गोंसा बोजाक्सियो। फूल की कली, फूल की कली, फूल की कली। आग्नेस के पिता मकान बनवाने की ठेकेदारी करते थे, साथ साथ खाद्य सामग्रियों की दुकान भी चलाते थे। सन 1918 में उनकी मृत्यु के बाद परिवार का सारा बोझ आग्नेस की मां ड्राना पर आ गया। सादगी का जीवन जीते हुए गरीबों की मदद करने की बुनियादी सीख आग्नेस ने अपनी मां ड्राना से पाई। सन 1920 विश्व युद्ध जोरों से चल रहा था। चारों तरफ युद्ध का हाहाकार मचा हुआ था। युद्ध के कारण पीड़ित गरीबों और भूखों के प्रति 10 साल की छोटी आग्नेस के दिल में अपार दया उमड़ आती थी। लीजिए चाचा जी, आप भी लीजिए। आप भी। और आप आगे आइए, आप भी लीजिए। बेटी आग्नेस, युद्ध के कारण चारों तरफ खाने पीने की चीजों की बड़ी कमी है बेटी। तुम इस तरह सारा सामान बांटती रहोगी तो हमारी दुकान बैठ जाएगी। माँ, आप ही तो कहा करती थी कि प्रभु ने हमें बड़ी उदारता से दिया है, हमें भी उदारता से उन्हें देना चाहिए जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है कि नहीं? कल के लिए भी कुछ बचा कर रखो बेटी। माँ, आपने बाइबल में यीशु का कथन नहीं पढ़ा है कि कल की चिंता मत करो, आज की चिंता आज के लिए पर्याप्त है। अब बाइबल का उदाहरण देकर मुझे परेशान मत करो आग्नेस। युद्ध चल रहा है, चलो घर, अंदर चलो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें
प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रणाम फादर एंथोनी विजय। आओ अग्निस बेटी, मेरे चचेरे भाई ने तुम्हारे बारे में मुझसे कहा था। तुम क्या चाहती हो बेटी? जी फादर, पिछले इतवार को जब मैं यहाँ चर्च आई थी तो इंडिया के एक मिशनरी फादर आए थे। हाँ हाँ, उनका नाम है फादर जेम ब्रिम्बोटिक। वे इंडिया के बंगाल मिशन में काम करने वाले जेजुइट मिशनरी हैं। फादर ब्रिम्बोटिक बता रहे थे कि वहाँ बंगाल में लोग इतने दुखी, इतने गरीब और बीमार हैं। सुनकर जी भर आया फादर। तो तुम क्या चाहती हो बेटी? फादर, मैं बंगाल जाकर उन गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। बताइए फादर, इसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा? इसके लिए क्यों न तुम आयरलैंड की लोरेटो समाज की सिस्टर लोगों से मिलो। वे लोग भारत के बंगाल में काम करती हैं। बंगाल के कलकत्ता में वे स्कूल चलाती हैं। बंगाल, कलकत्ता। बंगाल मुझे बुला रहा है, वही मेरी मंजिल है। बंगाल, कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता। 18 साल की उम्र में आग्नेस दुनिया के माया मोह को अलविदा कहकर ईश्वर और उनके लोगों की सेवा करने के लिए 26 सितंबर 1928 को आयरलैंड की राजधानी डबलिन में स्थित लोरेटो कॉन्वेंट में भर्ती हो गई। इन दिनों डबलिन में आग्नेस की मुलाकात रामकृष्ण मिशन के 2 साधुओं से हुई। जय मां काली बोल रे बाबा, मोने चोख खोल ले बाबा। जय मां काली बोल रे बाबा, मोने चोख खोल ले बाबा। जय मां काली बोल रे बाबा, मोने चोख खोल ले बाबा। आप विवेकानंद जी के शिष्य लग रहे हैं। मैंने विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ये लोग भारत के हैं। নমস্কার, আপনি স্বামী বিবেকানন্দের বারে পড়েছেন? আমরা ওনারই শিষ্য আছি। আমি রামকৃষ্ণ মিশন দিয়ে হচ্ছি। ग्लैड टू मीट यू। विवेकानंद ने शिकागो में जो संदेश दिया है वह मेरे हृदय की गहराई में प्रवेश कर गया है। हाउ कैन रिलीजियस फेथ, कास्ट, क्रीड एंड कल्चर डिफरेंशिएट द प्रोजनी ऑफ द सेम फादर? वाई अ ब्राउन और ब्लैक स्किन पर्सन बी लेस ह्यूमन? सच, परम पिता की संतानों में धार्मिक विश्वास, जाति, संप्रदाय क्यों भेदभाव करता है? सांवले और काले रंग के लोगों को मानव से कम क्यों आंका गया है? खूब भालो, खूब भालो। आप हमारे देश के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। अच्छा, चलते हैं। नमस्कार। जय मां काली बोल रे बाबा, मोने चोख खोल ले बाबा। जय मां काली बोल रे बाबा, मोने चोख खोल ले बाबा। जय मां काली बोल रे बाबा, मोने चोख खोल ले बाबा। क्या मेरा कार्य क्षेत्र इस विद्यालय प्रांगण तक ही सीमित है? नहीं नहीं, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। मेरा मार्ग प्रशस्त करो प्रभु, शक्ति दो मुझे। माँ, हमें भूख लगी है। माँ, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, हमें खाना दो ना। मेरे पास बस यही एक रोटी बची है, इसे ही तुम सब मिलकर खा लो। ये रोटी मुझे दो। नहीं, ये रोटी मुझे दो। नहीं, ये रोटी मुझे दो, मैं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, मुझे दो रोटी, ये मेरी है, मैं खाऊंगा। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। हे प्रभु, अभी तो इन नन्हे बच्चों की भूख नियंत्रित है, उग्र नहीं है। लेकिन उस दिन क्या होगा प्रभु, जब इनकी भूख असहनीय हो जाएगी? हे प्रभु, इन दीनहीनों को आपकी आवश्यकता है, कृपया मदद कीजिए। मां काली, जय मां काली, जय मां काली, भारत छोड़ो।
भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, महिला भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, धर्म परिवर्तन बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म परिवर्तन बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे कहाँ छिप कर बैठी है, बाहर निकल, बोटी बोटी काट कर हुगली में फेंक दूंगा, निकल बाहर। जय माता रा। मदर प्लीज बाहर मत जाइए, वे लोग पागल हो गए हैं, आपको मारकर खत्म कर देंगे। ए मेशिले, अगूर हिम्मत है तो बाहर निकल, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। दरिद्रों की सेवा तो तुम्हारा ढोकोसला है। मदर मत जाइए, हमें आपकी जरूरत है। ठीक है, मैं धर्म परिवर्तन करती हूँ। मैं एक कमजोर हिंदू को अच्छा हिंदू बनाती हूँ। मैं एक बीमार मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाती हूँ। लेकिन जैसे आप लोग कह रहे हैं, मैं कभी भी हिंदुओं से या मुस्लिमों से किसी को ईसाई नहीं बनाती। यदि किसी को अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान बनाना अपराध है तो मुझे मार डालिए, लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर नहीं, शांति से मुझे मार डालिए, नहीं तो मेरे इन दीनहीन लाचार मरीजों की शांति भंग हो जाएगी। कृपया करके आप लोग शांत रहें। कैसी शांति? तुम एक विदेशी होकर हमारी काली मंदिर की धर्मशाला पर कब्जा करती हो और हमसे शांति की बात करती है। जय माता रा। विदेशियों तुम वापस जाओ, छोड़ो भारत छोड़ो, विदेशी मिशनरी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, धर्म परिवर्तन बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अरे मेरी बात जरा सुनिए। आपने मुझे पहचाना? मैं कालू हूँ। कालू? वही कालू जो इस काली घाट के मंदिर के बाहर भीख मांगा करता था। मेरा पूरा बदन फोड़े और फुंसियों से भरा था। छी छी छी, जय माता रा। आप लोग मेरे करीब से गुजरते तो नाक पर रुमाल रखते थे। किसी ने मेरी तरफ दया की दृष्टि नहीं डाली, पर मदर तेरेसा और इनके सिस्टर्स ने मुझे उठाकर इसी निर्मल हृदय में पहुंचाया, मेरा इलाज किया। मैं तो ईसाई नहीं हूं ना। कीरे कालू, इसका मतलब हम लोग अपने मंदिर के धर्मशाला को तीर्थयात्रियों के बदले इन कोड़ियों को इलाज के लिए दे दे, इस फिरंगिन को। अरे चटर्जी बाबू, आप लोग जिस पवित्र स्थान धर्मशाला की बात कर रहे हैं, क्या इस जगह पर पहले तीर्थयात्री ठहरते थे? क्यों पंडित जी, बताइए, जवाब दीजिए। चटर्जी बाबू बोलिए। शायद आपको नहीं पता, ये जगह जहां गरीबों का इलाज हो रहा है, यहां पहले जुए और शराब का अड्डा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको राह चलते मुझ जैसा कोई लूला लंगड़ा भिखारी या कोढ़ी दिख जाए तो आप क्या करेंगे? मुंह फेरकर आगे बढ़ जाएंगे या अपनी पर्स में से चवन्नी अठन्नी का सिक्का उसकी तरफ उछाल देंगे और सोचेंगे कि बड़ा पुण्य काम किया, जिम्मेदारी खत्म हो गई। पर क्या किसी में हिम्मत है उस कोढ़ी भिखारी को अपने साथ लाकर उसका इलाज करे? किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत है कि किसी भिखारी बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाए, उसे पढ़ाए लिखाए, जीवन का मकसद दे? बस यही सब हो रहा है इस निर्मल हृदय में। चटर्जी बाबू, आप ही बताइए, कुछ गलत हो रहा है?
आप लोग चिल्ला चिल्ला कर विरोध कर रहे हैं। क्या यही सही है? बताइए, बताइए। हाँ देखो भैया, ध्यान से ध्यान से। मागो। अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सा आगे आराम से आइए, आराम से आइए, आराम से आइए। देखिए, हम मदर से मिलना चाहते हैं। मदर दवा लेने के लिए बाजार गई हैं, अभी आती ही होंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे ये लो, आ गई। माँ, मैं वही आदमी हूँ जिसने आपकी बोटी बोटी काट कर हुगली में फेंकने की धमकी दी थी। उस दिन आपका धैर्य देखकर और आपकी बातें सुनकर शर्म से मेरा सर झुक गया था। आज मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूँ माँ। मुझे हैजा हो गया है, बहुत खराब स्थिति है। मुझे आप अपने निर्मल हृदय में शरण दीजिए माँ। हाँ हाँ, मैं आपको पहचान रही हूँ। आपको आराम की जरूरत है। इन दिनों पूरे शहर में हैजा का प्रकोप है। सिस्टर आग्नेस, इन्हें अंदर ले जाइए। मदर, हमें क्षमा कीजिए। उस दिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हम पापी हैं मदर, हमें क्षमा कीजिए मदर। नहीं भाई, मेरे लिए कोई व्यक्ति पापी नहीं है। सब कोई ईश्वर की संतान है। हमें एक दूसरे के लिए आपस में प्रेम और अनुकंपा होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। निर्मल हृदय के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। आइए पंडित जी, आप अंदर आइए। पिछले 26 वर्षों से मैं माँ काली की पूजा करते आ रहा हूँ। आज मैं माँ काली का साक्षात दर्शन अपनी आंखों के सामने कर रहा हूँ। मदर ने अनाथ बच्चों के लिए शिशु भवन की स्थापना की। उन बच्चों का और अनगिनत मरीजों का पेट भरना टेढ़े खीर था। वो लोगों से भीख मांगकर उनका पेट भरा करती थी। और एक दिन देखो, आ गई वह विदेशी मिशनरी भीख मांगने के लिए। पता नहीं बेवकूफ लोग इस महिला को रोज दान देते हैं। हमने तो कभी नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगे। दान देंगे तो धंधा बैठ जाएगा और बड़े मुश्किल से हमने यह बेकरी खड़ी की है। दान पुण्य में इसे चौपट करने के लिए थोड़े ही। अरे बिल्कुल सही। अरे देना भी तो किसी हिंदुस्तानी को दे, इस विदेशी महिला को क्यों दे? क्यों? हमारे शिशु भवन के बच्चों के लिए और निर्मल भवन के मरीजों के लिए मेहरबानी करके कुछ पाव रोटी दान में दे दीजिएगा। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? हट जा मेरे सामने से। भाई, ये तो मेरे लिए था, पर मेरे अनाथ बच्चों और बेसहारे मरीजों के लिए भी तो कुछ दे दीजिए। मदर, प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दें। मदर, कल से आप यहाँ आने का कष्ट मत करिए।
मैं स्वयं रोज आपके निर्मल भवन और शिशु भवन में यह पावरोटी पहुंचा दूंगा मदर। जैसे उसने कहा, वह बेकरी वाला प्रतिदिन निर्मल हृदय में और शिशु भवन में सामग्री पहुंचाने लगा। यह थी मदर की अंतर्शक्ति का एक नमूना। इस तरह मदर के जीवन में और मिशनरीज ऑफ चैरिटी के जीवन में रोज कुछ न कुछ चमत्कार होता रहा। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया